हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और जो सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस जो सीकर्स है स्पिरिचुअलिटी में, उनके लिए ही मैं ये टॉपिक बनाया है। उन्हीं लोगों के लिए मैं बात कह रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कि क्या सिर्फ भक्ति, क्या सिर्फ मेडिटेशन, क्या सिर्फ क्रिया योग, क्या सिर्फ कुंडलिनी योग, क्या सिर्फ ज्ञान योग, क्या सिर्फ कर्म योग, इसी से ही भगवान को पाया जा सकता है? ये टॉपिक है। अब यदि आपने मेरा जो पिछला वीडियो देखा होगा, उस पर मैंने जो वर्ड है बियॉन्ड, उस पर मैंने काफ़ी एम्फसाइज़ किया था, काफ़ी स्ट्रेस दिया था। क्योंकि बियॉन्ड ऐसा है वर्ड की जिसकी कोई सीमा नहीं, वो परे है, अनलिमिटेड है। तो क्या सिर्फ प्रेम, भक्ति, क्रिया योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सिर्फ क्या इन्हीं मेथड से ही भगवान को पाया जा सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी रॉन्ग। मैं जस्ट अपना एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया। मुझे ऐसा लगता है कि इन जितने भी मैंने मेथड बताए, इनमें से यदि आप एक भी फॉलो करो प्रॉपरली, फिर भी आप फुल्ली गॉड को नहीं पा सकते। या सभी मिला के भी आप फॉलो करो, एक से ज़्यादा वे फॉलो करो, तब भी आप नहीं भगवान को पा पाओगे। क्योंकि आपका जो एक कंसेप्शन है या मेथड है, वो एक ही मार्ग को लेके है कि हाँ, यही वे भगवान तक ले जाएगा। लेकिन जो मैंने एक ग्लिम्स पाया है, नॉट फुल्ली, जस्ट एक ग्लिम्स, हल्का सा रियलाइज़ किया मैंने कि ये जो मेथड है ये तो लिमिटेड है। यदि सिर्फ एक ही मेथड से आप भगवान तक पहुंच पाओगे तो वो मतलब आप भगवान को लिटरली आप बांध रहे हो, एक इसमें मेथड में बांध रहे हो। क्योंकि भगवान तो अनलिमिटेड है, उनकी कोई सीमा नहीं, बियॉन्ड है। यही जो मैंने कहा था, बियॉन्ड जो वर्ड है उसका एसेंस है। अभी ये मैं कहूँगा, अभी इसे ऐसे समझिए, भगवान तो अनलिमिटेड है। अब ये एक ही ब्रह्मांड तो नहीं होगा, यूनिवर्स तो एक ही नहीं होगा, अनलिमिटेड यूनिवर्स होंगे। अब ये जो जितने भी मैंने मेथड्स बताए, ये तो एक क्वालिटी होगी, सिर्फ भगवान की एक क्वालिटी होगी। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो प्रेम है या भक्ति भाव है, सभी मेथड में ज़रूरी भक्ति भाव होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन इस यूनिवर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये तो सिर्फ एक क्वालिटी हो गई, ऐसा मैं मतलब ऐसा मुझे जस्ट फील होता है कि ये एक ही क्वालिटी है। लेकिन भगवान के तो अनलिमिटेड क्वालिटीज़ होंगे, अनलिमिटेड उनके ये होंगे, ऑपुलेंस होंगे। तो सिर्फ क्या एक ही क्वालिटी या प्रेम, उन्हीं से भगवान को पाया जा सकता है? क्योंकि भगवान के जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्सेस है, वो तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो उसमें क्या सिर्फ प्रेम ही एक क्वालिटी होगी? उसमें तो अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, अनलिमिटेड ब्रह्मांड होंगे, अनलिमिटेड क्वालिटीज़ होंगी। अब आप सोचिए मैं किस लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि वो परसेप्शन लेवल या उसे कंसीव करना भी यहाँ पे माइंड बॉगल हो जाएगा पूरा उसे। मतलब जब आप बोल रहे हो कि हाँ, सिर्फ एक ही मेथड से भगवान को पाया जा सकता है, आप अभी तक अपने माइंड का बॉगलिंग अभी तक आपके माइंड में आया नहीं है। जो बियॉन्ड मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ भगवान से रिलेटेड, जब तक आपका माइंड बॉगल नहीं होता पूरी तरह, मतलब परेशान हो जाओगे कि क्या है एक्चुअली, तब तक आपको एसेंस नहीं समझा। इसलिए मैं
भगवान कृष्ण की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वही मुझे थोड़ा बहुत ग्लिम्स ऐसा फील करवा रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं जस्ट जो मुझे फील हुआ मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भगवान अनलिमिटेड है, उनके क्वालिटीज़ अनलिमिटेड है। तो सिर्फ प्रेम, भक्ति भाव या कोई भी भाव से आप उनको मेजर नहीं कर सकते। जब ये बियॉन्ड वर्ड आपके माइंड में बैठ जाएगा तो एसेंस समझ में आएगा, काफ़ी कुछ ओपन अप होने चालू हो जाएगा कि क्या होता है, एक्सपांड होना चालू हो जाएगा आपकी विजन्स, मतलब कि क्या एग्जैक्टली है बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, कि वो कैसे, माइंड बॉगल होना बहुत ज़रूरी है मैं ये कहूँगा। तब थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिलना चालू हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो है क्या, बियॉन्ड का एसेंस क्या है। सॉरी, ये ऐसी बात है जो ईज़ी टू ईज़ी वर्ड में एक्सप्रेस करना, या जो मैं फ़ील कर रहा हूँ उसे मैं जितना हो सकता हूँ पॉसिबल वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश की, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगा क्योंकि वो इतनी डीप है, इतना ये है जो वर्ड्स में अगर डाल ही दिया पूरी तरह से तो उसका वो बियॉन्ड का मतलब ही कहाँ रह जाएगा। जहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की उतना मैंने वर्ड्स में मैंने डाल दिया, उसकी भी और कुछ भी है मेरे मन में डीप, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेथड नहीं है, कोई वे नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। वो बियॉन्ड का एसेंस क्या है वो एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। सो आई होप ये सटल नॉलेज या सटल जानकारी और स्पिरिचुअल सीकर्स के काम आए। कीप दिस इन माइंड, एक्सप्लोर एवरीथिंग, नॉट जस्ट स्टिक टू वन थिंग, ऐसा कहूँगा। एंड फर्मली एस्टैब्लिश दिस वर्ड बियॉन्ड। जो भी बोलते हैं अद्वैत है, द्वैत है, निर्गुण है, सगुण है, ये सब तो है ही, उसके भी परे है, उसके बियॉन्ड है। ये वर्ड बियॉन्ड उसके परे, सब कुछ बियॉन्ड बियॉन्ड ऐसा समझ के चलिए, तब वो एसेंस समझ में आएगा आपको। तो आई होप ये अनोखी और सटल जानकारी आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। मैं ऐसे ही अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर बात करते रहूँगा एंड शंको से रिलेटेड भी बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।